हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं 12th क्लास का हिंदी का पेपर। सामान्य हिंदी का ये पेपर है। सन 2024 में कैसा आया था आज हम इसको देखने वाले हैं, और सन 2025 में कैसा आएगा उसको हम आज आपको समझाने वाले हैं। हिंदी के पेपर में 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे आपको पेपर हल करना है। तो सबसे पहले खंड का आता है। प्रश्न नंबर 1 पूछेगा आपसे का आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। अब आता है प्रश्न नंबर खा चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो आपको बता देना है रामचंद्र शुक्ल जी। गा नंबर उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो आपको बता देना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गा नंबर आता है राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो आपको बता देना है पृथ्वी पुत्र। अगला प्रश्न आता है बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो आपको बता देना है अमरकांत। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 इसमें भी आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा जो आपको टिक करने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है, तो आपको बता देना है नवम सर्ग में है। खा नंबर आता है कुकुर मुत्ता के रचयिता हैं, तो आपको बता देना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गा नंबर आता है पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं, तो आपको बता देना है नरेंद्र शर्मा जी हैं। घा नंबर आता है निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावाद का नहीं है, तो आपको बता देना है अज्ञे जी छायावाद के कवि नहीं है। अगला प्रश्न आता है निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, तो आपको बता देना है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया होगा, उसमें से आपको कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, उनको छांटना है। जैसे कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिस शब्द के नीचे लाइन किसी हुई है उतने ही शब्दों की हमें व्याख्या करनी है। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपको व्याख्या में से ही छांट कर लिखना है। आपको 2 व्याख्या दी जाएंगी, उनमें से आपको एक की व्याख्या करनी है। दिए गए प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक व्याख्या यहाँ पर ये दी गई है। इन दोनों में से आप एक को कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको एक करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद में भी आपको 2 व्याख्याएं दी जाएंगी, 2 पदांश दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ही को हल करना है और उनके दिए गए प्रश्नों को हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कम से कम 3 लेखकों के जीवन परिचय याद करने हैं और 3 में से एक न एक आपको मिल जाएगा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई जी का गद्य में आपको जीवन परिचय याद करना है। अब खा नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, तो आपको पद में भी 3 कवियों के जीवन परिचय याद करने हैं। आप इनको भी याद कर सकते हैं और अपनी तरफ से एक आध एक्स्ट्रा याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है 6 नंबर। लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये कहानी आपको पढ़नी है और उनका उद्देश्य देखना है, और पंचलाइट कहानी का सारांश आप पढ़कर एक बार लिख सकते हैं। यदि आपने पंचलाइट एक बार पढ़ ली तो आपको पूरी पंचलाइट कहानी याद हो जाएगी। ये 100% हर साल पेपर में आती है, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है बिल्कुल पक्का अभी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दें। अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द। तो हमें अपने बुक है जो हमारी हिंदी की, हमें उसमें देख लेना है कि कौन सा हमारे ज़िले में आता है, तो हम उसको ही याद करें। ये आपको अपनी बुक के पीछे ही मिल जाएगा कि ये खंड काव्य हमारे ज़िले में कौन सा आता है, ये आप अपनी बुक में से देखकर याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ।
तो आपको कुछ ना कुछ संस्कृत में, कुछ संदर्भ हिंदी में करने के लिए दिए जाएंगे और आपको संस्कृत से हिंदी बनाना आनी चाहिए और ये 7 नंबर में आती है। तो इसलिए आप दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अथवा में भी देगा, आपको जौन सा अच्छा लगे आप उसको हिंदी में बना सकते हैं। ऐसे ही आपको पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ में अनुवाद कीजिए, आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 4 लोकोक्तियां मिल जाएंगी या मुहावरे मिल जाएंगे, आप उनका एक अर्थ लिखकर चल सकते हैं। ये 2 नंबर का आता है। आप चारों में से एक का अर्थ लिख सकते हैं, आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें से आपको पढ़ना है और पूरी कहानी पढ़कर कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, उनको आपको उत्तर देना है। ये बहुत सरल होता है, ये भी 2-2 नंबर के आते हैं और ये 5 नंबर में पूरा पैराग्राफ पूछा जाएगा। आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं, आप अथवा में भी दे देगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो आपको ऐसे एक नंबर में प्रश्न पूछेगा जिनको आपको टिक लगाने हैं। जैसे है मनोज, मनोज्ञ का क्या अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का जन्म और मन की सुंदरता। और दूसरा है सूर, और सुर में क्या अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए वीर और देवता। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो आपको ये याद करने होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नाक को और क्या क्या कहते हैं। 2 शब्द आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें 4 पूछेगा, 4 में से एक के 2 शब्द लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो आपको सही करके लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है किए हुए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और दूसरा है जो किए गए उपकार को ना मानता हो तो उसे कहते हैं कृतघ्न। तो इस तरह से आपको ये याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं टीचर आपसे। अब आते हैं घ नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको ये पता, ये तो बहुत सरल है, आप तो ये बिना याद किए पढ़े भी कर सकते हैं। जैसे मोहन ने अलमारी खरीदा, तो आप इसको लिख सकते हैं मोहन ने अलमारी खरीदी। ये बहुत सिंपल होते हैं, ये आप इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा है वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। ये आपको अभी से याद कर लेने, बिल्कुल रट लेने चाहिए कि वीर रस और हार रस और उनके एक उदाहरण, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हर साल पूछे जाते हैं। 2 नंबर में आता है। उपमा अलंकार तथा श्लेष अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। ये भी आपको 2 नंबर में मिलता है, अभी से याद कर लेने हैं। दोहा छंद अथवा कुंडलियां छंद का मात्रा सहित उदाहरण लिखिए। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए ये आपको याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा लास्ट प्रश्न नंबर 13। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर में आता है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको अभी याद कर लेना है। विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखिए। इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है और आपको आपकी पुस्तक के पीछे बहुत आसान शब्दों में लिखी हुई है एप्लीकेशन, आप उसको याद कर सकते हैं या अथवा में लिख सकते हैं। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आप दोनों में से एक कर सकते हैं, आपको दोनों में ही 6 नंबर मिलेंगे। अब प्रश्न नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल इनमें से एक न एक पूछा जाता है। 9 नंबर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो आप लिख सकते हैं आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। नंबर 2 है पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण उपाय। नंबर 3 है विज्ञान वरदान या अभिशाप। नंबर 4 है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। नंबर 4 है मेरा प्रिय खेल। ये आपको 5 में से एक के ऊपर निबंध लिखना है, जो बहुत ही सरल अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ये तो 100% हर साल पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय आप ये भी याद कर सकते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या आप आतंकवाद पर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं और ये 9 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए 9 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अभी से याद कर लीजिए। इस मॉडल पेपर के हिसाब से आप अपना पेपर अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि
आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।